हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट रिकैप्स। आज हम आपके सामने एक ऐसी मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जो लालच, अज्ञानता और धोखे से भरी हुई है। मूवी का नाम है गोल्ड और ये साल 2022 में रिलीज़ हुई थी। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मूवी की शुरुआत में हम एक ट्रेन को देखते हैं जो एक रेगिस्तान के बीच से गुजर रही होती है। उस ट्रेन में एक आदमी बैठा होता है जिसका नाम वर्जिल होता है। उसके हाथ में ब्रेड के कुछ टुकड़े होते हैं जिसे वह खा रहा होता है। ट्रेन में उसके सामने एक औरत बैठी होती है जो अपने रोते हुए बच्चे को चुप करा रही होती है। कुछ देर बाद ट्रेन एक जगह पर रुकती है और वर्जिल अपनी ब्रेड को उस औरत को देकर वहां पर उतर जाता है। वह वहां एक दुकान पर जाता है और दुकानदार से बाथरूम के बारे में पूछता है, तो वह दुकानदार उसे बाथरूम की डायरेक्शन को बताता है। वर्जिल वहां से बाथरूम की तरफ जाता है जो बहुत ही गंदी हालत में होता है। वर्जिल मजबूरी में उसी बाथरूम को यूज करता है। तभी उसे बाहर से कोई पूछता है कि क्या तुम ही वो आदमी हो जो कंपाउंड में नौकरी ढूंढने आए हो। वर्जिल उसे हाँ में जवाब देता है और जल्दी से हाथ मुंह धोकर उसके साथ गाड़ी में बैठ जाता है। मूवी के अगले सीन में एक और आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम कीथ होता है, जो उसे कंपाउंड में ले जाने आता है। कीथ रास्ते में वर्जिल को अपनी फीस के बारे में बताता है और कहता है कि उसे कंपाउंड में पहुंचाने के लिए उसे $200 देने होंगे, जिसे सुनकर वर्जिल काफ़ी हैरान हो जाता है और कीथ से फीस को कम करने के लिए कहता है, जिसे वह मना कर देता है। रास्ते में वर्जिल कार का एसी ऑन करने की कोशिश करता है, जिस पर कीथ उसे ऐसा करने से मना कर देता है और कहता है कि ऐसा करने से कार के इंजन पर लोड पड़ेगा और यह खराब हो जाएगी। कुछ देर चलने के बाद उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है, जिसके कारण उन्हें मजबूरन बीच रेगिस्तान में टायर को बदलना पड़ता है। तभी वो वहां पर जंगली कुत्तों को आपस में लड़ते देखते हैं। कीथ उनमें से एक कुत्ते को भगा देता है और जख्मी कुत्ते को पत्थर से मार देता है। टायर बदलने के बाद दोनों वहां से जल्दी से निकल जाते हैं और रास्ते में एक गैस स्टेशन पर पेट्रोल भरवाने रुकते हैं। ज़्यादा रात हो जाने के कारण दोनों वहीं रात गुजारने का डिसाइड करते हैं और अगली सुबह कंपाउंड पर जाने का प्लान करते हैं। कीथ वर्जिल से कंपाउंड पर जाने का कारण पूछता है, जिसके जवाब में वर्जिल कहता है कि वो एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी को ढूंढ रहा है जो शायद उसे कंपाउंड पर जाकर मिलेगी। लेकिन कीथ वर्जिल से कहता है कि वो कंपाउंड को बहुत अच्छी तरह से जानता है और वहाँ उसे अपॉर्चुनिटी नहीं, सिर्फ हार्ड लेबर मिलेगी। वर्जिल जवाब में उससे कहता है कि वो हार्ड लेबर से नहीं डरता है और वो हर मुश्किल के लिए तैयार है। अगली सुबह हम देखते हैं कि वर्जिल कार को ड्राइव कर रहा होता है और कीथ पैसेंजर सीट पर सो रहा होता है। कुछ दूर चलने के बाद वर्जिल को कार में गर्मी लगने लग जाती है, जिसके कारण से वो कार का एसी ऑन कर देता है, पर कुछ दूर चलने पर गाड़ी का इंजन बैठ जाता है और गाड़ी खराब हो जाती है। कीथ को जब इसके बारे में पता चलता है तो वह वर्जिल पर काफ़ी गुस्सा होता है और उसे गाड़ी को साइड में लगाने के लिए कहता है। वर्जिल ऐसा करने पर कीथ से माफ़ी मांगता है और अपना मूड ठीक करने के लिए रेगिस्तान में घूमने चला जाता है। थोड़ी दूर जाने पर उसे कुछ चट्टानें नजर आती है। रेगिस्तान में चट्टान देखकर वर्जिल को कुछ हैरानी होती है और वो उसे चेक करने के लिए एक चट्टान से मिट्टी हटाता है और देखता है कि वह चट्टान सोने की तरह दिखाई देती है, जिसे देखकर उसे काफ़ी हैरानी होती है। वह चेक करने के लिए कीथ को आवाज़ लगाता है और कहता है कि उसे शायद रेगिस्तान में गोल्ड मिला है। लेकिन कीथ इस बात से मना कर देता है और कहता है कि अगर यह चट्टान जलाने पर काली हो जाएगी तो यह सोना नहीं होगी, और वो अपने लाइटर से उस चट्टान को जलाने लगता है। लेकिन वह चट्टान अपने रंग को नहीं बदलती है, जिसके कारण कीथ वर्जिल से कहता है कि यह गोल्ड ही है। इतना सारा गोल्ड देखकर उन दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और दोनों वहाँ खुदाई करने लग जाते हैं और गोल्ड को वहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं। पर वह सोने की चट्टान इतनी बड़ी होती है कि सारा दिन खोदने पर भी वो गोल्ड को निकाल नहीं पाते हैं। जिसके बाद वो अपने ट्रक की मदद से चट्टान को निकालने की कोशिश करते हैं, पर वह सोने की चट्टान बिल्कुल भी नहीं हिलती है। कीथ वर्जिल से कहता है कि रात होने वाली है, जिसके कारण उन्हें जल्दी से लकड़ी को इकट्ठा करना होगा ताकि वो रात में जंगली कुत्तों से बच सके, क्योंकि एक आग ही है जिससे जंगली कुत्ते डरते हैं। दोनों बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठा करते हैं और आग को जलाते हैं। कीथ वर्जिल से कहता है कि उनकी जिंदगी अब बदलने वाली है और वह खुशी से चिल्लाकर नाचने लगता है। कीथ वर्जिल से कहता है कि वो दोनों इस सोने को यहाँ से निकाल नहीं पाएंगे, इसलिए उनमें से किसी एक को कंपाउंड में जाकर एग्जीक्यूटर को लाना होगा और दूसरे को यहीं रुककर सोने की रखवाली करनी होगी। कीथ कहता है कि उनकी जानकारी में कुछ लोग हैं जो उन्हें एग्जीक्यूटर रेंट पर दे देंगे। वो वर्जिल से कहता है कि तुम्हें रेगिस्तान के बारे में ज़्यादा नहीं पता है, तो तुम कार लेकर उन लोगों के पास चले जाना और कंपाउंड से एग्जीक्यूटर को ले आना और वह यहाँ सोने के पास रुककर उसकी देखभाल करेगा। पर वर्जिल कीथ से कहता है कि वो यहाँ रुककर सोने की देखभाल करेगा क्योंकि वो कंपाउंड के बारे में कुछ नहीं जानता है और न ही वहाँ किसी को जानता है। वर्जिल का जवाब सुनकर कीथ उससे एक बार फिर से अपने फैसले पर विचार करने के लिए बोलता है, पर वर्जिल कहता है कि वह एक टफ लड़का है और वह आसानी से यहाँ पर रुक जाएगा। मूवी के अगले सीन में हम कीथ को कंपाउंड पर जाने के लिए तैयार होते देखते हैं। जाने से पहले वह वर्जिल को कुछ खाने का सामान, थोड़ा पानी और टेंट का सामान देता है। वह वर्जिल को एक सैटेलाइट फ़ोन भी देता है जिससे वो आपस में बात कर सकेंगे। कीथ उसे एक चाकू भी देता है ताकि वह जंगली जानवर से अपनी रक्षा कर सके। जाने से पहले कीथ वर्जिल से कहता है कि उसे वापस आने में लगभग 5 दिन लग जाएंगे और तब तक उसे अपना और सोने का ख्याल रखना होगा। वर्जिल जवाब में कहता है कि वो ऐसा ही करेगा
और कीथ वहां से कंपाउंड की तरफ चला जाता है। मूवी के अगले सीन में हम वर्जिल को अपने लिए टेंट को तैयार करते देखते हैं ताकि वो अपने लिए एक शेल्टर तैयार कर सके। वह रात गुजारने के लिए कुछ लकड़ियां भी इकट्ठी करता है और वापस आने पर अपने सैटेलाइट फोन को भी चेक करता है कि वह काम कर रहा है या नहीं। जल्दी ही रात हो जाती है और हम वर्जिल को आग के पास देखते हैं जिस पर वो अपना कैन फूड गर्म कर रहा होता है। खाना खाते वक्त वह जंगली कुत्तों की आवाज़ें सुनता है और वह अपने बचाव के लिए कीथ का दिया चाकू बाहर निकाल लेता है। जल्दी ही सुबह हो जाती है और वर्जिल अपने आप को हल्का करने के लिए थोड़ी दूर तक जाता है। हल्का होने के बाद वो अपने आप को साफ करने की सोचता है, पर पानी खत्म हो जाने का सोचकर अपना इरादा बदल देता है। तभी उसे सैटेलाइट फ़ोन के बजने की आवाज़ आती है। वह जल्दी से भागकर उसे उठाने जाता है, पर तब तक वह कट जाता है। फ़ोन कटने के कारण वर्जिल काफ़ी परेशान हो जाता है और वो सोने को वहीं छोड़कर थोड़ी दूर घूमने चला जाता है, जहाँ वह एक क्रैश्ड प्लेन को देखता है। वर्जिल उस प्लेन को अपने शेल्टर के लिए यूज़ करने की सोचता है ताकि वो दिन में गर्मी से और रात में जंगली जानवर से बच सके। पर वह देखता है कि उस प्लेन से उसे सोने की चट्टान नहीं दिखाई दे रही है और वह वहाँ रुकने का इरादा छोड़कर प्लेन के कुछ हिस्से अपने साथ ले जाता है, जिससे वो अपना एक नया शेल्टर तैयार करता है। वर्जिल कुछ देर के लिए शेल्टर में आराम करता है। कुछ देर सोने के बाद वह देखता है कि तेज गर्मी के कारण उसका चेहरा काफ़ी झुलस गया है और वह परेशान होकर सोने की चट्टान पर जाता है। तभी उसे आइडिया आता है कि क्यों ना पूरी सोने की चट्टान की बजाय थोड़ा सा सोना तोड़कर अपने साथ ले जाए, और बार बार कोशिश करने पर वह सोने की चट्टान से एक टुकड़ा तोड़ लेता है। तभी वहाँ कीथ का फ़ोन आता है जो उसे बताता है कि उसे वहाँ पहुँचने में थोड़ा और टाइम लग जाएगा क्योंकि उसकी गाड़ी का इंजन बार बार ख़राब हो रहा है। वर्जिल उसे कहता है कि उसने सोने का एक छोटा टुकड़ा तोड़ दिया है जो उनके लिए काफ़ी है, पर कीथ वर्जिल से कहता है कि वो वहाँ से पूरा सोना लेकर ही जाएंगे और उसे सोने की देखभाल करने के लिए बोलता है। रात में वर्जिल बची हुई लकड़ियों को जलाता है, जहाँ पर वह एक बार फिर से जंगली कुत्तों की आवाज़ें सुनता है और जलती हुई लकड़ी से अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। अगले दिन वर्जिल देखता है कि उसके पास पीने के लिए सिर्फ पानी बचा होता है और खाना खत्म हो चुका होता है। तभी वह वहाँ पर एक सांप को देखता है जो उसकी तरफ आ रहा होता है। वर्जिल उसे पकड़ने की कोशिश करता है, पर वह सांप बचकर निकल जाता है, लेकिन सांप को पकड़ने के चक्कर में वर्जिल से काफी सारा पानी गिर जाता है, जिससे वर्जिल को काफी अफसोस होता है। वह एक बार फिर से क्रैश्ड प्लेन की साइड पर जाता है और वहाँ कुछ खाने के लिए ढूंढता है। तभी उसे कोई उसकी तरफ आता दिखाई देता है। वह स्ट्रेंजर वर्जिल को प्लेन में छुपा हुआ देख लेता है और उसे वहां से बाहर निकलने के लिए बोलता है। वर्जिल प्लेन से बाहर आ जाता है और वह देखता है कि वह स्ट्रेंजर एक लेडी है। वह लेडी वर्जिल को खाने के लिए खाना ऑफर करती है, पर वर्जिल उसे मना कर देता है और उसे वहां से चले जाने के लिए बोलता है। वह लेडी वर्जिल से उसके यहाँ होने का कारण पूछती है, पर वर्जिल उसे कुछ नहीं बताता है और चुप रहता है। उस लेडी को लगता है कि वर्जिल के पास कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो वह उससे छुपा रहा है, और वह वर्जिल से एक बार फिर उसके अकेले यहाँ होने का मोटिव पूछती है। पर वर्जिल उसे एक बार फिर से वहां से चले जाने के लिए बोलता है और कहता है कि वो उसे उसके हाल पर छोड़ दे। तभी उस लेडी को वर्जिल का शेल्टर नजर आता है और वह चेक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है। जब वह लेडी उसके शेल्टर को तोड़ने की कोशिश कर रही होती है तो वर्जिल को काफी गुस्सा आ जाता है और वह अपनी शवल से उस पर वार करता है, जिसके कारण वह लेडी ऑन द स्पॉट मर जाती है। वर्जिल उसके बैग से सारी जरूरत की चीजें निकाल लेता है और उसे थोड़ी दूर ले जाकर एक गड्ढा खोदकर दफना देता है। थोड़ी देर बाद वह देखता है कि जंगली कुत्ते उस लेडी की बॉडी को खोदकर बाहर निकाल लेते हैं और खाने लगते हैं। वर्जिल अपनी शवल की मदद से उन कुत्तों को भगा देता है और उस लेडी की बॉडी को कहीं दूर ले जाता है। वह कुछ लकड़ियों को इकट्ठा करता है और उस लेडी की बॉडी को जला देता है। वर्जिल को ऐसा करने पर बहुत पछतावा होता है, जिसके कारण उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगली सुबह जब वर्जिल उठता है तो उसे कीथ का फोन आता है और वह बताता है कि उसने एग्जीक्यूटर को अरेंज कर लिया है, पर एग्जीक्यूटर का वजन ज्यादा होने के कारण उसे आने में थोड़ा और समय लग जाएगा, जिसे सुनकर वर्जिल और परेशान हो जाता है। लेकिन कीथ उसे हिम्मत न हारने के लिए बोलता है। कुछ देर बाद वर्जिल देखता है कि वहां से एक ट्रक गुजर रहा होता है, पर सोने के लालच के कारण वह उसे नहीं रोकता है और उसे जाने देता है। वर्जिल जब रात को आग जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठा कर रहा होता है तो वो देखता है कि वहां पर एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। वर्जिल अपनी जान बचाने के लिए छुपने की जगह ढूंढता है, पर उससे पहले ही उसे एक पेड़ की टहनी आकर सिर में लगती है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जब तूफान खत्म हो जाता है तो वर्जिल को होश आता है, तो वो देखता है कि उस पेड़ की टहनी उसके पेट में घुसी हुई होती है। उस टहनी को अपने पेट से निकालने की बजाय वर्जिल उस सोने की चट्टान को ढूंढने लगता है। कुछ देर ढूंढने के बाद उसे वह सोने का टुकड़ा मिल जाता है और वर्जिल राहत की सांस लेकर उसी के नजदीक लेट जाता है। खून को रोकने के लिए वह कैन के ढक्कन को गर्म करता है और अपने जख्म पर लगाता है ताकि उसे आराम मिल सके। इस सब के बाद वर्जिल रेत को अपने चेहरे पर लगाता है और वहीं बेहोश हो जाता है। वर्जिल को जब होश आता है तो वह देखता है कि एक औरत तीर कमान लेकर उसकी तरफ खड़ी हुई है। यह देखकर वर्जिल को उसी औरत का ख्याल आता है जिसे उसने जला दिया था। वह औरत वर्जिल को उठने में मदद करती है और उसे पानी पिलाती है। वर्जिल को जब पूरा होश आता है तो वह उसी औरत को ढूंढने लगता है, लेकिन वह उसे ढूंढ नहीं पाता है, जिसके कारण उसे लगता है कि यह उसका कोई भ्रम था। तभी उसे कीथ का फोन आता है, जहां वह कीथ को उस लेडी के बारे में बताता है।
जिस पर कीथ उसे उस औरत से छुटकारा पाने के लिए कहता है। कुछ देर बाद वह औरत दोबारा उसके पास आती है और उसकी हेल्प करने के लिए कहती है, पर वर्जिल लालच के कारण उसे वहां से चले जाने के लिए कहता है और मारने की धमकी देता है। जाने से पहले वह औरत उससे उसकी बहन के बारे में पूछती है, पर वर्जिल उसे कुछ नहीं बताता है। कुछ देर बाद वर्जिल देखता है कि उसे जंगली कुत्तों ने चारों तरफ से घेर लिया है। वह कीथ को कांटेक्ट करता है और उसे जल्दी से वहां पहुंचने के लिए कहता है। मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं कि कीथ वर्जिल से थोड़ी दूर पर ही बैठा होता है और अपनी दूरबीन से वर्जिल के मरने का इंतजार कर रहा होता है। कुछ देर बाद वह देखता है कि जंगली कुत्तों ने वर्जिल पर हमला कर दिया है और वो उसे खींचकर दूर ले जा रहे हैं, जहां वो उसे खा जाते हैं। कुछ देर बाद कीथ अपना ट्रक और एग्जीक्यूटिव को लेकर वर्जिल की बॉडी के पास आता है और सोने की खुदाई करने के लिए गाड़ी से अपने ग्लव्स को निकालता है। और वो जैसे ही मुड़ता है तो एक तीर उसकी छाती में आकर लगता है। कीथ यह ढूंढने की कोशिश करता है कि उसे किसने तीर मारा है, पर वह वहीं मर जाता है और यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है। फ्रेंड्स, अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हम आप तक ऐसे वीडियो लाते रहें। और एंड में इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।